गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली आपने सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट पढ़ा होगा जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेंस्ट्रुअल हेल्थ इन स्कूल इज़ इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है। देखो, बात है जनवरी 2026 की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इन द पर्टिकुलर केस डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये डिक्लेयर किया राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। आपने आर्टिकल 21 के बारे में अक्सर सुना होगा और ये न्यूज़ में भी बहुत रहता है। बहुत सारे राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है वाइल इंटरप्रिटेटिंग द आर्टिकल 21, जैसे राइट टू प्रिवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है आर्टिकल 21 को इंटरप्रिटेट करके, और सभी स्कूल्स को ये ऑर्डर दिया है कि आप फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करवाएं और टॉयलेट जो होने चाहिए वो सेपरेट होने चाहिए, बॉयज़ के अलग होने चाहिए, गर्ल्स के अलग होने चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इशू है ये सिर्फ हेल्थ से ही रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो द ब्रॉडर क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड द ह्यूमन डिग्निटी। यहाँ पर जो जजमेंट आया था ये इस बेसिस पे आया था क्योंकि यहाँ एक पिटीशन फाइल करी गई थी बाय डॉक्टर जया ठाकुर, जिन्होंने हाईलाइट किया था देयर इज़ ए लैक ऑफ द menstrual hygiene management facility in the school across the country, जिस वजह से यहाँ पर गर्ल्स को एब्सेंटिज्म का भी फेस करना पड़ता है एंड ऑल्सो इन मैनी केसेस गर्ल्स आर कंपेल्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को कंसीडर करा और जजमेंट पास किया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इज़ अ बायोलॉजिकल रियलिटी और ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, तो डैट शुड नॉट लेड टू द स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन और द लॉस ऑफ द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ड्यू टू द लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू द लैक ऑफ द अवेयरनेस। तो यहाँ पे गर्ल्स का एजुकेशन हर्ट नहीं होना चाहिए, उनको लॉस नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पर स्कूल्स को पैड्स प्रोवाइड करना है और टॉयलेट्स भी देना है, और ये भी बहुत गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई चैरिटी नहीं है। अगर सपोज़ स्टेट प्रोवाइड करता है तो इट इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ द चैरिटी। ये एक तरीके से देखा जाए ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि स्टेट को ये प्रोवाइड करना है ताकि ये इंश्योर किया जा सके डिग्निटी, प्राइवेसी एंड द इक्वलिटी ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स की भी बात हुई, जैसे है आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल डिग्निटी। तो इसको तो भी हमने आपको बताया ही है कि भाई इसी आर्टिकल को इंटरप्रिटेट करके सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे गर्ल्स को ऐसी ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता था, एब्सेंटिज्म फेस करना पड़ता था ड्यू टू द लैक ऑफ द फैसिलिटीज़। तो ये गलत है, एक तरीके से देखा जाए ये गर्ल्स का आर्टिकल 21 वायलेट करता है। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ जेंडर स्पेसिफिक बैरियर, तो गर्ल्स को प्रिवेंट करता है कि कंपेल विद द इक्वेटिंग द इक्वलिटी विद बॉयज़। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हो सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, सभी को बराबर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होना चाहिए, ये बहुत नेसेसिटी है। आर्टिकल 21A जो बात करता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। तो सपोज़ करते कोई पर्टिकुलर पीरियड है, जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड है, तो अब इस वजह से गर्ल्स को फोर्स नहीं होना चाहिए ताकि उनको ड्रॉप आउट करना पड़े फॉर द एजुकेशन सिस्टम। तो ऐसा ये गलत है, एक तरीके से देखा जाए तो ये आर्टिकल 21A को भी वायलेट करता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जहाँ पर इन जजमेंट में बात हुई थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मतलब कि कहा है सभी मतलब कि चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, यहाँ पर फ्री यहाँ पर पैड इनको प्रोवाइड करवाना है, सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाना है जो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए टू द गर्ल्स इन क्लास 6 to 12। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत फोकस करना है। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है ख़ासतौर से गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे टॉयलेट्स हैं वो सेपरेट नहीं होते, कभी कभी तो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं होते। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है,
टॉयलेट्स होने चाहिए, सेपरेट होना चाहिए एंड ऑल्सो डिसेबल फ्रेंडली भी होना चाहिए एंड ऑल्सो कॉन्स्टेंटली वाटर सप्लाई और सोप भी होना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फोकस भी करा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर भी होना चाहिए स्कूल्स में, जहाँ पे प्रॉपर एक तरीके से स्पेयर यूनिफॉर्म, इनरवेयर्स एंड द डिस्पोजेबल बैग फॉर इमरजेंसी प्रोवाइड होना चाहिए। और सभी डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशनल ऑफिसर को ये भी मतलब ऑर्डर किया है कि आप एनुअली इंस्पेक्शन कंडक्ट करिए और यहाँ पर आप स्टूडेंट का फीडबैक लीजिए और देखिए कि ये जो हम डायरेक्शंस दे रहे हैं वो भाई वो लोग अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नहीं कर रहा है, खास तौर से प्राइवेट स्कूल, तो उनकी मान्यता भी ली जा सकती है। कुछ इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंस है टू रिकॉग्नाइज द मेंस्ट्रुअल राइट एज अ फंडामेंटल राइट। देखो, ये इंश्योर करेगा एजुकेशनल कंटिन्यूटी। जैसे कि हमने बताया कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड यहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन से ड्रॉप आउट करना पड़ता था, कंपेल हो जाती थी ड्रॉप आउट करने में। ओके, तो अब नहीं होगा। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द गर्ल्स राइट फ्रॉम द शेम एंड द बायोलॉजिकल बर्डन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद लैक टू प्राइवेसी। एक तरीके से यहाँ पर अब गर्ल्स को बराबर का अधिकार मिलेगा और यहाँ पर देखा जाए एक लीगल रिकग्निशन हो गया है। इसकी वजह से गर्ल्स को अब यहाँ पे कोई भी स्टिग्मा मतलब कि फेस नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर गर्ल्स का हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होगी एंड ऑल्सो इट इन्हेंस द अकाउंटेबिलिटी एंड द कंप्लायंस। देख लेते हैं, अभी कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर हमारी सोसाइटी में सोशल एंड कल्चरल टैबूज तो है, तो इसको भी मिटाना होगा। ख़ास तौर से यहाँ पे गवर्नमेंट्स को भी इस पे फोकस करना होगा। जैसे कि ड्रॉप आउट्स जो बढ़ रहे हैं इसको रोकना भी होगा एंड ऑल्सो जो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन एंड द हेल्थ रिस्क जो होता है गर्ल्स में, तो इसके लिए अवेयरनेस भी स्प्रेड करनी होगी। देयर इज़ ऑल्सो द लैक ऑफ द सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वेस्ट डिस्पोजल। तो इस पर्टिकुलर चैलेंज को भी गवर्नमेंट को टैकल करना होगा। हालांकि ये बात उतनी ही सही है कि गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स तो हैं, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है, समग्र शिक्षा अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल हेल्थ मिशन में है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, टॉयलेट्स को एंड सैनिटेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने के लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। लेकिन बात आती है कि कभी कभी जो स्कीम्स हैं वो पेपर ही पर रह जाती हैं, ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। इसीलिए यहाँ पर ये चैलेंजेस आते हैं। देखते हैं गवर्नमेंट को क्या वे फॉरवर्ड इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करा जा सके। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू सेट अप द यूनिवर्सल सैनिटेशन स्टैंडर्ड इन स्कूल। एक स्टैंडर्ड को सेटअप करना चाहिए और सेटअप के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो रेगुलर एंड द फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ द सैनिटरी पैड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, दोनों में होना चाहिए। एंड ऑल्सो इको फ्रेंडली सोल्यूशन फॉर सेफ डिस्पोजल, इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सैनिटरी पैड्स हैं, इनको अगर इको फ्रेंडली सोल्यूशन होगा फॉर सेफ डिस्पोजल तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। एंड ऑल्सो मेकिंग द मेंस्ट्रुअल एजुकेशन अ पार्ट ऑफ द स्कूल कैरिकुलम, ताकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को अवेयरनेस दिया जा सके। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्ल्स को एक तरीके से यहाँ पे शाइनेस फील हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर जब अवेयरनेस होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ऑल्सो इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो दीज आर द सम इनिशिएटिव्स दैट मस्ट बी टेकन टू टैकल दीज चैलेंजेस। तो होप आपको ये पूरा जजमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे।